कि बहुत सारे जो ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं हमारे पास पीडियाट्रिशियन, जिनका बच्चों की बीमारियों के साथ ताल्लुक़ डॉक्टर्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं। ठीक है, ज़हनी तौर पे कमज़ोर जो बच्चे हैं उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। अक़साम हो सकती हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो टाइम पे रोते नहीं हैं, वो बच्चे ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, या कोई दिमागी तौर पे बीमारी को लाहक हो गई, 1 साल की उम्र के अंदर या 2 साल की उम्र के अंदर, वो बच्चे ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं। या बच्चों के अंदर कोई दिमाग की सोज आ गई है, कोई झटके लग गए हैं, सरसाम या गर्दन तोड़ बुखार हो गया, वो हो जाते हैं। लेकिन एक किस्म ऐसी है जो कि बाय बर्थ बच्चे होते हैं, जेनेटिकल बीमारी होती है जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे भी ज़हनी तौर पे कुछ कमज़ोर होते हैं, ठीक है? कद उनका छोटा होता है और थोड़े-थोड़े हेल्दी होते हैं। ये अक्सर बच्चे जो है ना हमारे पास उन माँओं के साथ पैदा होते हैं, उन वालिदैन के घरों के अंदर पैदा होते हैं जिनकी एज ज़्यादा है। एज ज़्यादा होने की वजह से जो बच्चा पैदा होता है, उन माँ के अंदर चांसेज़ होते हैं कि वो डाउन सिंड्रोम बच्चा पैदा हो। ठीक है ना? माँ की एज के साथ इस बच्चे का जो है ना वो बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इस वजह से जितने जो है ना माँ ओल्ड होगी और बच्चे पैदा करने की सलाहियत उसके अंदर जो है ना जो बच्चा पैदा करेगी, तो उनके अंदर ज़्यादा चांस है कि वो बच्चा डाउन सिंड्रोम का हो। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे भी जो मुआशरे के अंदर है वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुज़ारते, हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन जो है ना क्योंकि इनका ज़हन इतना मैच्योर और इतना एक्टिव नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकें, या वो इंडिपेंडेंटली या अपने तौर पे ऊपर मुआशरती ज़िंदगी के काम कर सकें, सोशल काम कर सकें या अपने आप को सँभाल सकें, ये बहुत कम होता है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इदारे बने हुए हैं, जो इनको ट्रेन करते हैं। ठीक है ना? इनको ट्रेन करते हैं, इनको सोशल लाइफ़ को ट्रेन करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं कि अपने चीज़ों को मैनेज करें, अपनी इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए देते हैं, और कहीं हद तक तो ये बच्चे अपनी लिखाई-पढ़ाई, वर्बल जो लैंग्वेज है या राइटिंग लैंग्वेज है, उसको समझते हो। जैसे गूंगे और बहरों का कॉलेज होता है, इनके पास भी स्पेशल एजुकेशन होती है जो इनको दी जाती है, जिससे काफ़ी हद तक बच्चे कुछ 70-80% तक हद तक बच्चे अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी कराची के अंदर 2-3 ऐसे इदारे हैं, लाहौर के अंदर ऐसे इदारे हैं, जो कि इन बच्चों के लिए स्पेशल हैं। वालिदैन अगर किसी के घर के अंदर ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, तो वो ये यकीनी बना लें कि उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उसकी बिहेवियर थेरेपी के साथ-साथ उसकी साइकियाट्रिक थेरेपी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद उनको जो है ना ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल गुज़ार सकें। तो इसलिए इन बच्चों को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, इनको साथ अच्छा बर्ताव करें। ये बच्चे बड़े प्लेफुल होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, ठीक है ना? जल्दी बात को दूसरे ज़हनी कमज़ोरियों की बजाय ये बच्चे ज़्यादा बातों को समझने लग जाते हैं। लेकिन ये कि क्योंकि इनफर्टाइल होते हैं, आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आगे इनका अपनी मामलाती ज़िंदगी को नहीं चला सकते, इनको सहारे की ज़रूरत अल्टीमेटली हो रहती है। तो इसलिए जैसे-जैसे एज बढ़ती है, इन बच्चों की पैदाइश के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वालिदैन को ख़्याल रखना चाहिए। अगर बच्चे इस तरह का पैदा हुआ है कुदरत की वजह से, तो इन चीज़ों को ट्रेन करें, दिल बर्दाश्ता ना हों, इनके साथ-साथ जो है ना रहना सीखें, इनके साथ अपने आप को एडजस्ट करना सीखें, और इसकी ग्रूमिंग के अंदर उतनी ही तगो-दो करें जैसे कि नॉर्मल बच्चों के लिए की जाती है। ठीक है? तो ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये बड़े-बड़े प्लेफुल और अच्छे ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, जो थोड़े से दूसरे बच्चों से हटकर होते हैं। और ये बच्चे म्यूज़िकल का बड़े शौक होते हैं, इनको म्यूज़िक का बहुत शौक होता है, ठीक है ना? गाने सुनते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनको जो है ना वो बड़ा अमन पसंद बच्चा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा तंग नहीं करते। जहाँ माँ ने बिठा दिया, पेरेंट्स ने बिठा दिया, वहीं बैठे रहते हैं और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, ठीक है? दूसरे बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा बेचैनी, इरिटेशन या जो है ना वो फिट्स, इस तरह की कैफ़ियत इन बच्चों के अंदर कम होती है। लेकिन साथ-साथ इनकी कॉम्प्लिकेशन भी है, कभी थायराइड का मसला हो गया, इन बच्चों में दिल के बैल का मसला काफ़ी होता है, ठीक है ना? और बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो इन शुगर इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन बच्चों की ये सारी असेसमेंट वक़्त के साथ-साथ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।